में कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने अधिकारियों की ओर से दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत स्पीकर से की। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो डीसी के कामकाज से नाराजगी जताई। श्वेता सिंह ने आरोप लगाया है कि जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने समर्थन किया और इसे गंभीर मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, सियासी गलियारे से बड़ी खबर, जहां अधिकारियों से नाराज दिखे हैं विधायक। और आपको बता दें कि बोकारो डीसी से नाराज दिखी हैं विधायक। विधानसभा में अगर कोई समस्या हो तो हम लोग वहां के उपायुक्त से बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी एक समस्या इमरजेंसी था अध्यक्ष महोदय, तो हमने उनसे बात की। वो फोन पर ही चिल्लाने लगी और हमें हमारा दायरा बताने लगी कि वो उपायुक्त हैं और हम विधानसभा की बातों में हम नहीं इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बस मैं आपके सदन के माध्यम से मैं बस जानना चाहती हूँ, आसन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी कोई गरिमा एक प्रतिनिधि होने के नाते है या नहीं, और अगर कोई विधानसभा में समस्या हो तो क्या हमें यहाँ ही बात करना होगा या सचिव से बात करना होगा? क्या उपायुक्त इसके लिए जवाबदेह हैं कि नहीं? सवाल बहुत गंभीर है और इस गंभीर सवाल पर सदन को एक गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र हत्या हो जाएगी, इसलिए आपसे आग्रह है कि इसका एक गंभीर निर्णय सदन के थ्रू सरकार को लेने की आवश्यकता है। ठीक, मैं अनुरोध करता हूँ। ठीक ठीक। सरायकेला में संथाल आदिवासी खेरवाड़ समुदाय के बाहा पर्व की शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जाहिरगढ़ में बाहा बोंगा की पूजा अर्चना की गई और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने जिलिंगोड़ा जाहिरगढ़ में पूजा कर राज्य की समृद्धि की कामना की। 23-24 मार्च से हम शुरू जा रहे हैं संताल परगना शुरू कर धरती से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए मेरा आज इस नंबर समाज सेवा में राजनीतिक सफर में बड़ा उतार चढ़ाव देख के आज आप लोगों के बीच मेरा दिल का भावना हमने बताया। हम समाज को बचाएंगे, समाज के परंपरा को बचाएंगे, समाज का जो व्यवस्था है उसको बचाएंगे, हमारा समाज का गंगा बाखेड़ को हम बचाएंगे और हमारा इसी प्रदेश में हम हमारा स्क्रिप है होल्स की है उसको हम बढ़ाएंगे। और इसी बीच पाकुड़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां हिरनपुर में ओवरलोड बीड़ी पत्ता लदे ट्रक में आग लगी है। बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है और इस वजह से आग लगने की आशंका है। आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ड्राइवर और खलासी ने कूद करके अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीर है। देखिए धू-धू कर ये ट्रक जल रहा है। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने कूद करके अपनी जान बचा ली है और घटना की सूचना मिलते ही दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तस्वीरें अब देखिए कितनी भयावह ये तस्वीर है। आपको बता दें कि ओवरलोड बीड़ी पत्ता लदे ट्रक में यह आग लगी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि स्पष्ट रूप से आग की खुलकर वजह सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और आग लगते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भयावह तस्वीर है, किस तरीके से जेसीबी को उसके बाद बुलाया गया और ट्रक को वहां से हटाया गया। हालांकि आग इतनी भयावह थी कि आसपास जो लोग थे वो भागने लगे और देखिए किस तरीके से पूरी जो ट्रक है वो जलकर खाक हो चुकी है आग में। हालांकि अगर हम जानमाल के नुकसान की बात करें तो नुकसान फिलहाल किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि ड्राइवर और खलासी जो थे वो उन्होंने कूद करके ही मौका रहते ही अपनी जान बचा ली है। दमकल की गाड़ियों को इस बात की जानकारी दी गई, दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन इस आग की ये भयावह तस्वीर आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितनी दर्दनाक ये हादसा था। हालांकि घटना में फिलहाल किसी की जान नहीं गई है। दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। जेसीबी को भी वहां बुलाया गया ताकि ट्रक को वहां से हटाया जा सके। और मैट्रिक पेपर लीक मामले में तेज जांच हुई है। आपको बता दें कि कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह में की है जांच और आरोपियों के परिजन से पूछताछ कर रही है। कई अन्य लोगों
की पूछताछ भी हो सकती है। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप यह है कि प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम में रखने के दौरान हुई चूक पर चर्चा तय है और इसके अलावा किस पदाधिकारी के जिम्मा पूरी व्यवस्था को देखना था, किस पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था देखने का जिम्मा मिला था, कौन कौन से कर्मी इसमें तैनात थे और किन जवानों को तैनात किया गया था। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि टोटो मंगानी पड़ी और बिजली गुल हो गई। गिरिडीह जिले में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने एक बार फिर से दस्तक दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कोडरमा पुलिस यहां पर आ चुकी है और लगातार जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कोडरमा की जो एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में पहुंची टीम ने गिरिडीह एसआईटी के साथ बैठक भी की और जांच टीम शहर के न्यू बरगंडा स्थित रानी मिश्रा के घर गई। इसी घर से कोडरमा पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक मामले के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को पकड़ा था। गिरफ्तार आरोपियों में रानी मिश्रा के 2 नाती कृष्णा पांडे और अंशु पांडे भी शामिल थे। आपको बता दें कि एसडीपीओ कोडरमा ने कृष्णा और अंशु पांडे के परिजनों से पूछताछ की है। इसके बाद वे एसडीपीओ कोडरमा ने गिरिडीह समाहरणालय गिरिडीह एसआईटी के साथ एक बैठक की, जो बताया जा रहा है ये बैठक कई मायनों से अहम है। इस मामले में कोडरमा एसडीपीओ के द्वारा अगले कुछ दिनों में कई कर्मियों से पूछताछ करने की भी संभावना है। कोडरमा पुलिस इस मामले में कोषागार पदाधिकारी, तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अगरवाला +2 उच्च विद्यालय के उस वक्त के केंद्राधीक्षक, स्ट्रांग रूम में तैनात सभी 10 शिक्षकों, स्ट्रांग रूम के प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और जवान से भी पूछताछ की जा सकती है। तो इस प्रकार कोडरमा एसडीओ ने भी बताया है कि अनुसंधान के सिलसिले में कोडरमा एसडीपीओ पुलिस के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ये अनुसंधान है, अनुसंधान में जो चीज़ें आएगी अनुसंधान आगे बढ़ेगी। वहीं जो परिजन हैं पेपर लीक आरोपियों की, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र लीक के मामले हैं उसमें तह तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब बात बोकारो की करते हैं, जहां धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। डीटीओ ने अपने बयान में ये कहा कि बोकारो में ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं। जांच अभियान चलाया जा रहा है और इसके दौरान 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को जब्त कर करीब 3.5 लाख का जुर्माना वसूला गया है। ओवरलोडेड वाहन तो चलते ही रहते हैं। आज अनयूजुअल ये दिखा कि बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर या गाड़ियां दिखी जो रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने उन सारी गाड़ियों को जब्त किया है और विभिन्न थाना जैसे बालीडीह है, चास मुफस्सिल है और सेक्टर 6 है, इन थानों में गाड़ी को भी हमने सीज करके लगाया है। और ये थोड़ा गलत है क्योंकि अगर एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं और गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इनको ना तो मुआवजा दे पाते हैं, ना तो एक्सीडेंटल क्लेम्स इन लोगों को मिल पाते हैं लोगों को। तो ये एकदम से अनयूजुअल थी, जो नहीं होना चाहिए और दिखी है। जामताड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण संथाल परगना प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गणिदेशी ने किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्हें पुलिस बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आईजी ने लंबित मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आईजी क्रांति कुमार ने यह कहा कि पिछले 7 महीने में जामताड़ा और देवघर जिले में कुल 700 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और अधिकांश को जमानत नहीं मिली है। की पिछले 7 महीने में हम लोग लगातार रेड करके देवघर और जामताड़ा में मिला के अभी तक 700 साइबर क्रिमिनल्स को हम लोग अरेस्ट किए। 700 साइबर क्रिमिनल्स में ये भी इंश्योर किए हैं कि अभी तक किसी को बेल भी नहीं। और इसी बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताएं, जहां रजरप्पा के कोयलहरा गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। आपको बता दें कि हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। वन विभाग की QRT की टीम मौके पर पहुंची और मशाल और पटाखे जलाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक ये जानकारी मिल पा रही है कि हाथियों की संख्या 35 से अधिक है। बीते
कई दिनों से हाथी क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रहे हैं और इसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग से लाइट और पटाखा मुहैया कराने की मांग करते हुए हाथियों को क्षेत्र से खदेड़ने की मांग की है। हाथियों ने हमारे गांव के जंगलों में आए हुए हैं। वन विभाग को हम लोग सूचना दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। वन विभाग से आग्रह अनुरोध है कि हमारे गांव में जो हाथियों का जमावड़ा है वो भगाने का कष्ट करे। और अब बात मौसम से जुड़ी खबर की करते हैं। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी का असर झारखंड में भी अब देखने को मिल रहा है। तापमान में आई गिरावट। राजधानी रांची सहित राज्य के तमाम जिलों में सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम का यही हाल रहेगा। मौसम के बदलने की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हुई बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जहां पर तापमान में जो वृद्धि है वो देखी गई थी, तो अब बर्फबारी की वजह से जो उत्तर भारत में हुई है उसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई है। ऐसे में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। सर, मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है तो क्या लगता है, क्योंकि पिछले दिनों थोड़ी गर्मी वो ज्यादा थी। हाँ, पिछले 2-4 दिनों से लग रहा था कि गर्मी की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज लग रहा है कि फिर थोड़ा गर्मी टल गया है। और ये पिछले 1 महीने से अक्सर हो रहा है, हर हफ्ता में 1-2 दिन मौसम चेंज होता है और गर्मी को टाल दे रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन के युग में हर जगह गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी से जितना राहत मिल सके उतनी अच्छी बात है। आज का मौसम खासकर सुहावना है। हल्की धूप के साथ हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही है। दिन की शुरुआत हल्के ठंड में हुई है। जी हाँ, आज हम लोग सुबह निकले तो लगा कि नहीं अभी ठंड है, गई नहीं है। और धूप भी है तो अच्छा भी लग रहा है। और ये अच्छी बात है कि गर्मी टल रही है, जितना दूर टल सके उतनी अच्छी बात है। अच्छी बात। मैम, अगर बात की जाए तो कैसा लग रहा है, क्योंकि खास तौर से जो मौसम अगर कहा जाए तो सुहाना हो गया है। हाँ, मौसम तो अभी बहुत प्लीजेंट हमको लग रहा है। और हमें तो लग रहा था कि पूरी गर्मी अब आ ही जाएगी, लेकिन आज निकले तो अचानक से लग रही थी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे स्वेटर भी हमने पहन नहीं रखा था, लेकिन वो शर्ट पहना था तो उससे काम चल गया। लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छा धूप भी लग रहा है, ठंड भी थोड़ी आ गई है वापस, तो अच्छी बात है। तो कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से गर्मी में जो इजाफा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे कि गर्मी अभी से आ जाएगी, तो फिर जो पानी की समस्या है, ये तमाम तरह की समस्या, उसका भी बढ़ना तय था। लेकिन जैसे जैसे मौसम में जिस तरह से बदलाव हुआ है, ये लोगों के लिए राहत की बात है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।